और पिछली वीडियो में आपने देखा किरचॉफ का नियम। इस वीडियो में पेज नंबर 52 पर है, विद्या क्वेश्चन बैंक 2026 पेज नंबर 52 पर है। एक न्यूमेरिकल एक सवाल आया हुआ है, जो सवाल हम लोग लगाएंगे और उसका हल पता करने की कोशिश करेंगे। देखिए पेज नंबर 52 पे सवाल है, प्रश्न नंबर 7 2021, 22, 23, 24 में आया हुआ है और ये इसको हम लोग हल करेंगे। आप अभी विद्या को मत देखिए, देखिए मैं कितनी आसानी से नियम बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो यूपी बोर्ड में आ चुका है प्रीवियस ईयर में। तो चलिए देखते हैं, लगाइएगा नियम। आपने पिछली वीडियो अगर किरचॉफ के नियम की नहीं देखी है तो वो वीडियो देख कर आइए, तभी ये सवाल हो पाएगा हल। ठीक तो स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। प्रत्येक शाखा में, तो एक शाखा ये है, ये I1 दे दिया है, I2 दे दिया है, ये I3 दे दिया है। ठीक, चलिए सबसे पहले किरचॉफ का पहला नियम लगाते हैं। ठीक, ये I1 ऐसे चला है, I1 ऐसे चला है, ऐसे चला है, तो यहीं ऐसे आएगा, ऐसे तो ऐसे आएगा, यहाँ तक आ जाएगा I1। ठीक, उसके बाद ये I2 इस बैटरी के प्लस से निकला है, I2 ऐसे चला है, ऐसे चला है, ऐसे आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा I2, ये आ गया I2। ठीक, ये क्या बन गया, ये एक बन गया, क्या कहते हैं उसको, संधि। ठीक, तो किरचॉफ के पहले नियम से संधि सी पर, ठीक, सी पर जो करंट आ रहे हैं वो क्या है, I1 प्लस I2। किरचॉफ के पहले नियम से आपको बताया गया था, किसी भी संधि पर खड़े हो जाइए और जो जो करंट तुम्हारी तरफ आता हुआ दिखे उसका जोड़ और बराबर किसके हो जाएगा, जो करंट तुमसे दूर जाता हुआ दिखे। देखो I3 दूर जा रहा है इस संधि के, I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, लेकिन I3 जा रहा है। तो पहला समीकरण हमको मिल गया, I3 का मान कितना मिल गया, I3 बराबर I1 प्लस I2। इसको हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, समीकरण 1 आ गया। ठीक चलिए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, अगर जिस तरफ से आपको बताया गया था, अब किरचॉफ का दूसरा नियम लगा देंगे। प्रत्येक शाखा में जो करंट बह रहा है, जो करंट बह रहा है वो प्रतिरोध में जिधर से जा रहा है उधर से प्लस और जिधर से निकल रहा है उधर क्या निशान लगेगा, माइनस। जैसे ये I2 ये चला, ये चला, ये चला, ऐसे इस प्रतिरोध में इधर से इंटर हो रहा है तो उधर प्लस का निशान लगा देंगे और जिधर से निकल रहा है उधर माइनस का निशान लगा देंगे। ये I3 इसमें ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो इधर प्लस का निशान लगा देंगे और जिस तरफ से निकल रहा है उधर माइनस का निशान लगा देंगे। अब ये I1 इस प्रतिरोध में ऐसे जाएगा तो इधर प्लस का निशान, दूसरी तरफ माइनस का निशान लगा देंगे। देखिए इस नियम को आप फॉलो कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए KVL और KCL के न्यूमेरिकल। आप मेरा भरोसा करिए और इसको इस्तेमाल करिए। सबसे पहले आपको धारा पता करना है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा जाने वाली। तो धारा पता कर लिया, किसी एक संधि पर ये पहला नियम लगा देंगे, लगेगा ये हर सवाल में लगेगा। ठीक, उसके बाद प्रत्येक प्रतिरोध में प्लस और माइनस का निशान लगा लीजिए। प्लस माइनस का निशान कैसे लगे, जिधर से करंट जा रहा है उधर प्लस, जिधर से निकल रहा है उधर माइनस। अब देखिए ABC एक लूप दिख रहा होगा। लूप क्या है, एक बंद परिपथ दिख रहा है। A से कोई इंसान चलना स्टार्ट करे, B तक जाए, C पे जाए, फिर A से जाए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक लूप, कहते हैं इसको लूप या पाश कहते हैं। लूप फर्स्ट, लूप एक। और एक देखो दूसरा भी लूप दिख रहा होगा, ADCA ऐसे। और हमने ऐसे ही क्यों लिया, ऐसे ही डायरेक्शन क्यों लिया, आप कोई भी डायरेक्शन, मेरा ये जो नियम हमने बताया आप किधर से भी, जैसे दूसरा लूप है ADCA, A से चलिए D तक जाइए, फिर D से C तक जाइए, C से A तक चले आइए। यह ज़रूरी नहीं है आप A से C तक जाइए, D तक ज़रूरी नहीं है, आप कैसे भी लूप में घूम जाइए। ठीक, अभी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले लिख दे लूप, लूप पाश लिख दे ABCA में। ठीक, अब किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे। किरचॉफ के दूसरे नियम से देखिए कैसे कर लगाते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। A से चलना है B की तरफ, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ध्यान रहे। A से B की तरफ जा रहे हैं, आगे देखना है आगे। सबसे पहले चले तो क्या मिला, माइनस मिला, माइनस, क्योंकि छोटी वाली डंडी क्या होती है, माइनस। कितना वोल्टेज मिला, 2 वोल्ट।
फिर आगे बढ़े, ये किरचॉफ का दूसरा नियम लगा रहे हैं। फिर आगे बढ़े, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो वो किरचॉफ के नियम की वीडियो देख ले, इससे पहले वाली वीडियो है। प्लस, फिर आगे बढ़े, प्लस का निशान मिला, प्लस का निशान, ठीक। अब आपको पता है किसी भी प्रतिरोध पर कैसे निकालते हैं वोल्टेज, उस प्रतिरोध को उसमें जितनी धारा जा रही है उससे गुणा कर दीजिए। तो इस वाले प्रतिरोध में धारा जा रही है I1, ये देखिए I1 इसी से होते हुए आई है, तो कितना आ गया 1 गुणे I1, क्योंकि प्रतिरोध का मान कितना है 1, ये वोल्टेज हो गया I1, ठीक। फिर आगे बढ़े, अभी प्लस माइनस का निशान नहीं लगा सकते हैं। फिर आगे बढ़े, सी पर पहुंच गए, ए की तरफ जाना है। फिर आगे बढ़े तो क्या मिला, प्लस का निशान मिला। फिर उसमें कितना प्रतिरोध है 2, उसमें धारा कितना जा रही है I3 जा रही है, 2I3। देखिए ए पर फिर से पहुंच गए, जहाँ से चले थे वहीं पर पहुंच गए पूरे घूमते हुए, और रास्ते में जितने भी वोल्टेज मिले वो उन सबको जोड़ के लिख लिया, जहाँ आप चले थे वहीं पहुंच गए, बराबर में 0। तो अब लिख दें जरा, I1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा I1 प्लस 2I3 बराबर, ये -2 बराबर के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2, देखने में सही लगेगा। तो अब एक काम करिएगा आप लोग, I1 प्लस 2, I3 का हमारे पास मान है, I3 का मान कितना है I1 प्लस I2, I3 की जगह पे रख देते हैं I1 प्लस I2। इससे होगा ये कि हमारा जो समीकरण रहेगा वो I1 और I2 में टूट जाएगा, ठीक, I3 गायब हो जाएगा। तो I1 प्लस 2I1, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 बराबर 2, ठीक। तो अब जरा इसको 2I1 और 1I1 कितना हो गया 3I1 प्लस 2I2 बराबर 2, ये आगे का समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। तो एक लूप की समीकरण मिल गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें 3 चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, I1 का मान ज्ञात करना है, I2 का मान ज्ञात करना है और I3, 3 मान ज्ञात करना है। जितनी चीज़ का मान ज्ञात करना होता है उतनी ही समीकरण बनने चाहिए, ध्यान रखिएगा मैथ से। जैसे अगर सिर्फ 2 चीज़ का मान पूछना होता है तो 2 समीकरण से काम चल जाता है। अब 3 चीज़ सवाल में नहीं पता, I1 I2 I3, तो अब 3 समीकरण की ज़रूरत है। अब देखिए तीसरा समीकरण कैसे मिलेगा, ठीक। देखिएगा सेम प्रोसेस दोहरा देंगे। देखिए तीसरे समीकरण के लिए किधर से चल जाए, ए से चले, लिख दें, पहले लिख दें लूप ए डी सी ए में, ठीक। ए से डी की तरफ चले, ध्यान है पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है। ए से डी की तरफ चले, सबसे पहले क्या मिला, माइनस की डंडी मिली, और कितना वोल्टेज है उस पर 1 वोल्ट की बैटरी मिली। फिर आगे बढ़े तो क्या मिला ये प्लस का निशान मिला, लगा दिए प्लस का निशान। इसमें कितनी धारा जा रही है, इसमें धारा जा रही है I2, इसमें धारा कितनी जा रही है I2 धारा जा रही है। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 1 गुणे I2। फिर आगे बढ़े, हो गया, इस पर वोल्टेज लिख दी। फिर आगे बढ़े सी तक पहुंच गए। फिर आगे बढ़े तो क्या निशान मिला, प्लस का निशान मिला, और कितना है उस पर प्रतिरोध 2, कितनी धारा जा रही है I3, ठीक। और आगे बढ़े, फिर से निशान न लगा दें, पहला ही वाला निशान लगाना। देखिए जैसे यहाँ पहला वाला माइनस लगा दिया, फिर निशान नहीं लगा कि फिर से प्लस लगा दो, फिर अगले प्रतिरोध पे जो निशान है वो लगेगा, माइनस से कोई मतलब नहीं, फिर अगले प्रतिरोध। फिर तो यहाँ पे निकले, ए से चले थे, ए पर ही पहुँच गए, बराबर 0। ए से चले थे, घूम घाम के ए पर ही चले गए, रास्ते में जितने भी वोल्टेज मिले सबको निशान के साथ लिखकर जोड़ लिया। तो अब देखिए I2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा I2 प्लस 2, I3 का मान रख दिया जाए, I3 का मान कितना रख दिया जाए I1 प्लस I2, तो रख दें I1 प्लस I2 बराबर में, ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1। तो ज़रा लिख दें, I1 पहले लिखते हैं, तो 2I1 गुणा करेंगे कितना आएगा 2I1 प्लस 2I2 और एक ये 3I2 बराबर में 1, ये आ गया समीकरण 3। अब देखिए 3 समीकरण और 3 ही चीज़ का मान हमको ज्ञात करना है। अब हल कर लेते हैं। अब यहाँ से फिजिक्स ख़त्म हो गई, आप लोग देख लीजिए, अब स्टार्ट हो जाएगी 10th क्लास की मैथ। इस समीकरण को 2 को और समीकरण 3 को अब हल करने जा रहे हैं, जैसे आप लोग ने x और y का मान ज्ञात किया होगा क्लास 10th में। तो आगे लिख देंगे समीकरण 2 व 3 को हल करने पर। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें
और कमेंट करना ना भूलें जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। मेरा नाम है आतिफ खान, आप देख रहे हैं मैथ लैब चैनल। ठीक, वीडियो आपको हेल्प कर रही है तो कमेंट कर दें, लाइक कर दें, जिससे कि कुछ रैंकिंग में आ जाए। बस इतना ही आपसे रिटर्न में चाहिए। I1 + 2I2, और वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए, और बोर्ड आते आते आपको इतनी अच्छी तैयारी करवा दिया जाएगा कि आप एक कॉन्फिडेंस पा जाएंगे कि कैसे हम फिज़िक्स का एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी हो जाए। अगर फ़िज़िक्स टफ़ लगती होगी तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे फ़िज़िक्स को आसान बनाया जाता है। यही मेरा काम है। ठीक, देखिए विद्या की भाषा बहुत ही कठिन है, तो आप लोग समझते रहिए कि किस तरह से करना है, और मेरा ये अप्लाई करिए तरीका, बहुत ही आसान लगेगा आपको। ठीक, तो अब देखिए दोनों समीकरण को ऊपर नीचे लिखे जाए, ऐसा आपने 10th क्लास में किया होगा। अब चाहे आप I1 को कैंसिल कर दिए, चाहे I2 को, लेकिन दिक्कत यह है यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, सेम तरह का कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुणा कर दें ऊपर वाले समीकरण में, तो यहाँ 6 आ जाएगा, नीचे 3 से गुणा कर दें तो I1 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6I1 प्लस 2 दूना 4I2 बराबर 2 दूना 4। और फिर नीचे वाले समीकरण 3 से गुणा करना है, तो 6I1 प्लस 3 त्रिक का 9I2 बराबर 3 एकम 3। ठीक, तो एक तो ये बात हो गई। अब आगे क्या करें, निशान बदलना पड़ता है। अगर सब जगह प्लस है तो माइनस इसका निशान बदल दिए, तो ये कहेगा मेरा भी बदलो, ये कहेगा मेरा भी बदलो। अब देखो +6I1 और -6I1 कैंसिल हो गया, +4I2। अब ये वाला निशान नहीं देखते हैं, आपको ये सब 10th क्लास से समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो 9I2 कितना बचा, -5I2 बराबर 4 - 3 कितना बचा, 1 बच गया। तो I2 बराबर कितना आ गया, -1/5, मतलब कितना आ गया, I2 बराबर आ गया 0 माइनस का 0.2 एम्पियर। चेक कर लें आप लोग आंसर, I2 का मान कितना आया है, -0.2 एम्पियर। आप लोग विद्या में चेक कर लें, ये आंसर आ रहा है। अब क्या करते हैं, I1 का मान कैसे निकालेंगे, ये 10th क्लास के मैथ से आपको पता होगा। अब I2 का मान चाहे जिस समीकरण में रख दीजिए, समीकरण जो आसान हो, 2 में रखते हैं क्योंकि 2 वाले में आसान है। चलो 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 3I1 प्लस 2I2 बराबर 2। देख लीजिए आप, समीकरण 2 ये है। ठीक, तो I2 की जगह पे क्या रख देंगे, देखते हैं, I2 + 2, I2 की जगह पे हम लोग रख दें ये मान इसका -0.2 बराबर 2। ठीक, तो अब खाली हल करना बाकी है, फिजिक्स ख़त्म हो गई है। प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, 0.4 बराबर 2। तो ये माइनस से उधर चला जाएगा, कैसे आ जाएगा, 2 + 0.4, तो कितना आ गया, I2 बराबर कितना आ गया, 2.4 और बटे में 3 गुणे में था, इधर आ जाएगा बटे में, तीनों 8 24, माफ़ करिए I3 लिख दिया, I2 बराबर कितना आ जाएगा, 0.8 एम्पियर। चेक कर लीजिए आप लोग विद्या में। तो I1 यहाँ पे एक गलती हो गई, I1 चलेगा यहाँ पे, I1 I2 का मान तो निकाल लिया था, तो I1 बराबर कितना आ गया, 0.8 एम्पियर। ठीक, अब I3 कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास समीकरण 1 है, समीकरण 1 है क्या, I3 बराबर I1 + I2, I3 बराबर I1 + I2। तो I2 तो आ गया है, I1 आ गया, I3 निकाल लेते हैं, बस जोड़ना है, I3 बराबर I1 + I2। तो I1 का मान कितना है, 0.8, और I2 का मान कितना है, प्लस, और I2 का मान ये देखिए यहाँ पे बारीकी है थोड़ी, ध्यान से रखिएगा, 0.8 और प्लस माइनस माइनस 0.2, तो कितना आ गया, 0.6 एम्पियर। तो फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, I1 बराबर 0.8 एम्पियर, I2 बराबर माइनस का 0.2 एम्पियर, और I3 बराबर 0.6 एम्पियर। आप लोग विद्या में देख लीजिए, यही सारे आंसर आ रहे हैं। तो ये वीडियो आप एकदम ध्यान से देखिए, पॉज करके देखिए, अगर समझ में आ रहा है स्पीड बढ़ा के देखिए, लेकिन वीडियो को फॉलो करते रहिए और पूरा देखिए, आपको समझ में आया।
अब अगला क्वेश्चन जो है ये उसका हम चित्र बना के देते हैं आप लोग को, ट्राई करिएगा। जो है पेज नंबर, उसी के बाद है विद्या के पेज नंबर, होमवर्क है समझ लीजिए आपको, पेज नंबर 52 पर है, पेज नंबर 52 पर क्वेश्चन नंबर 8 है। दिए गए परिपथ की सहायता से R1 में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। 2022 में आया, 2023 में आया हुआ सवाल है, तो आप लोग इसका आंसर निकाल कर कमेंट करिएगा। अगर समझ में आ जाए, आंसर आ जाए तो यस करिएगा। 2 लूप इसमें भी बन रहा है लेकिन धारा का मान नहीं दिया है, तो आप लोग चित्र बना लेंगे और बैटरी के प्लस से धारा मान लेंगे 2, I1 और I2। अगर आंसर ना आए तो कमेंट करिएगा, उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।